देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, तो अग्नाशय जो है वो इंसुलिन स्रावित करती है। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। आगे है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। और सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध और सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। आगे है भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है, चीन की मुद्रा कौन सी है, तो युआन है चीन की मुद्रा। आगे है रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, तो हेनरी डुनांट जो है वो रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। आगे हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं, भारत कोकिला कौन कहलाती हैं, तो सरोजिनी नायडू भारत की कोकिला कहलाती हैं। आगे दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय थे। आगे अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं। आगे है विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है, तो कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक स्थित है। अगला है दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो काठमांडू जो कि नेपाल में पड़ता है वहीं दक्षेस का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं, तो दक्षेस के कुल 8 देश हैं जो सदस्य होते हैं। कौन कौन से देश हैं, तो भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, भूटान है, पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है। आगे देखते हैं भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, 7516 किलोमीटर भारतीय तट रेखा की लंबाई है। आगे विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो भारत में होता है। अगला क्वेश्चन है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया, तो ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जिसे जीटी रोड भी कहा जाता है। अगला है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। आगे विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है। आगे है दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो दूध में विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। अगला है किस विटामिन की कमी में खून का थक्का नहीं जमता है, किस विटामिन की कमी में खून का थक्का नहीं जमता, तो विटामिन की कमी से खून में थक्का नहीं जमता। अगला है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। थोड़ा स्क्रीन को हम बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन है 225 नंबर की विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल है। सब आपको वन लाइनर ही मिलेंगे, हमारे चैनल पर आपको हर टॉपिक से वन लाइनर मिलते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर परीक्षाओं के लिए एक किसी प्रॉपर टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आता हूँ वन लाइनर की, जो कि बहुत सरल भाषाओं में होती है। एक लाइन में क्वेश्चन आंसर होता है, जो कि पढ़ने और समझने में बहुत आसानी होती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा। आगे है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो ए और ई है। अगला क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो NaCl साधारण नमक का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे कि N2O कहा जाता है। तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है।
आगे है धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। आगे पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है, तो तांबा और जस्ता का पीतल मिश्रण होता है। आगे क्वेश्चन है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। आगे क्वेश्चन है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है, तो कॉर्निया को दान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। आगे कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर का ये यंत्र है जिसका ब्लड प्रेशर मापने में किया जाता है। अगला है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, तो रोम कहलाती है, रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गए थे। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गए थे, तो सन 1907 के सूरत अधिवेशन में। ये राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है। मैंने राष्ट्रीय आंदोलन पे भी एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है जिसमें कि कुल आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे, तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। राष्ट्रीय आंदोलन अगर आप वो देख लेते हैं वो वीडियो तीनों, तो आपको राष्ट्रीय आंदोलन से और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। उसमें कुल लगभग 200 क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। देखिए आगे है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था, तो राजराजा प्रथम चोला ने। अगला क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो अमरकोट के दुर्ग में उसका जन्म हुआ था अकबर का। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अध्यक्षता करता है। आगे है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वसुदेव मावलकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है, तो अनुच्छेद 370 के तहत। अगला क्वेश्चन है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करता है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। अगला है हैदराबाद किस नदी पर बसा है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है, तो हैदराबाद मूसी नदी पर बसा है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो मैक्सिको विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। अगला है स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अंटार्कटिका महासागर को जोड़ती है। अगला है भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है, तो सिलवासा है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आगे है कि फूलों की घाटी किस राज्य में है। फूलों की घाटी किस राज्य में है, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में है।
आगे देखते हैं, आगे है वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है, तो जुबा है। अगला है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। आगे है आईने अकबरी के लेखक कौन था। आईने अकबरी के लेखक कौन था, तो अबुल फजल आईने अकबरी का लेखक था। आगे हुपमैन कप किस खेल से संबंधित है। हुपमैन कप किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, देशबंधु के नाम से कौन जाना जाता है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। आगे अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं, तो अशोक चक्र में 24 तिल्लियां होती हैं। आगे भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी, तो राजा हरिश्चंद्र भारत में सबसे पहली फिल्म बनी है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी है। आगे सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर जो जांघ में होती है वो सबसे बड़ी हड्डी है। आगे है मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं। मानव शरीर में कुल 639 पेशियां होती हैं। यहाँ से बायोलॉजी का क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, वो भी वन लाइनर में है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इसके बाद में जो वीडियो डालूँ वो आपको ना मिल पाए। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके परीक्षा की दृष्टि से। 500 क्वेश्चन वन लाइनर में ही, उसको सोचने और याद करने की बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं होती। अगर आप उसको ध्यान से बस सुन लेते हैं, बस उतने से ही याद हो जाएगा क्वेश्चन आपको। मैं इसीलिए एक क्वेश्चन को 2-2 बार पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आप अगर सुनते हैं ध्यान से तो बस उतने से ही आपका काम हो जाता है, वो उतने से ही आपको दिमाग में बैठ जाता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे की वीडियो भी आपको मिलती रहेगी और हर टॉपिक पर ही आपको वन लाइनर मिलता रहेगा। और हर टॉपिक पर मैं एक ही प्रॉपर वीडियो बनाता हूँ। मैं जब फालतू की कई वीडियो नहीं बनाता हूँ। एक टॉपिक उठाऊंगा, उस टॉपिक पर जितने भी वीडियो क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन मैं कलेक्ट करके आपको दे देता हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है, तो 120 दिन। आगे क्वेश्चन है कि जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहा जाता है। इंग्लिश में गैल्वेनीकरण कहा जाता है और हिंदी में जस्तीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो यकृत नाम है उसका। आगे भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो डिगबोई असम में है। आगे है यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र के लिए यूनेस्को पुरस्कार दिया जाता है। अगला है हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण करवाया था। आगे है 277 नंबर का क्वेश्चन की कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया, तो सन 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध से श्वेत क्रांति का संबंध है। आगे भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है, तो फेरी क्यों भारत का सबसे पुराना रेल इंजन है, चालू रेल इंजन है। आगे देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई, तो चीनी आक्रमण के समय भारत में प्रथम आपातकाल की घोषणा की गई थी। 24 अक्टूबर सन 1962 को भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा की गई थी। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य। अगला क्वेश्चन है भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि सन 712 ईस्वी में उसने हमला किया था। अगला क्वेश्चन है कि सेलूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया
कौन था? सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो मैगस्थनीज था। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज किसने की? फंक ने विटामिन की खोज की। आगे है स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो आयरन, क्रोमियम और निकिल की मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। आगे है कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर और टिन की कांसा मिश्र धातु है। आगे है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? ये क्वेश्चन बार बार आता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? सन 1993 ईस्वी में। आगे जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को। आगे पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। आगे है साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। आगे भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सिद्धार्थ नाम है उसका। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? हाथ में। आगे है नियम को प्रतिपादन किसने किया? अनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रोवर मेंडल ने अनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किया था। आगे मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का प्रयोग किया गया था। आगे बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करती है? बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करती है? पृष्ठीय तनाव पर काम करती है। आगे है रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शहतूत पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आपसे एक बार रिक्वेस्ट है फिर कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।